ये स्टोरी इंग्लैंड के स्टोनब्रिज गांव की एक राजकुमारी कैथरीन की है, जिसे लोग बर्डी के नाम से भी जानते हैं। बर्डी की फैमिली में उसके पिता लॉर्ड रिलो, माँ लेडी एशलिन, उसका भाई रॉबर्ट और एडवर्ड जो कि एक सेंट है। बर्डी की केयरटेकर का नाम है मॉर्विना, जो कि उसका ध्यान रखती है। बर्डी का एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम है पार्किन, और वो एक गोट बॉय है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बर्डी को, जो कि अपनी लाइफ से बहुत परेशान है और उसे कैद समझती है। वो बुनाई का काम सीखने से बचने के लिए अपनी माँ से सौदा करती है और उसके बदले में अपने भाई एडवर्ड की बात मानते हुए डायरी लिखना शुरू करती है, जिसमें वो खुद को एज ए कैथरीन रिप्रेजेंट करती है। एडवर्ड का मानना है कि डायरी लिखने से बर्डी समझदार हो जाएगी। बर्डी की एक मेड का नाम है मेग, जो मेड होने के साथ साथ बर्डी की एक अच्छी दोस्त भी है। बर्डी को मस्ती करना, मिट्टी में खेलना और छुप के लोगों की बातें सुनना बहुत पसंद है। उसकी बातों से पता लगता है कि वो अपने डैड को कुछ खास पसंद नहीं करती। उसकी फादर लॉर्ड रिलो की फिनेंशियल हालत ठीक ना होने के कारण उनका असिस्टेंट बर्डी की शादी किसी बड़े राजकुमार से करने का प्रपोजल रखता है, जो कि रिलो को अच्छा लगता है। रिलो बर्डी की शादी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। बर्डी, जो कि अब 14 साल की है, उसे पीरियड आते हैं तो वो घबरा के मॉर्विना को जाके कहती है कि वो मरने वाली है। मॉर्विना उसे समझाती है कि ये नॉर्मल है क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है। मॉर्विना बर्डी को पीरियड में अपनी सफाई रखने और दर्द को ठीक करने का तरीका बताती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम बर्डी को एशलिन के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट है और बर्डी को बताती है कि कल उसकी दोस्त एलिश आने वाली है। अगले दिन लॉर्ड साइडबॉटम, उनकी वाइफ मिसेस साइडबॉटम और एलिश आती है। एलिश बर्डी की बहुत अच्छी दोस्त है और बर्डी एलिश की कंपनी बहुत इंजॉय करती है। बर्डी एलिश को बताती है कि वो अपनी मामा जॉर्ज को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो उनके फेवरेट इंसान है। इधर लेडी एशलिन के बच्चे की पेट में ही मौत हो जाती है। बर्डी को ये सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि पहले भी उसके कई भाई बहनों की एशलिन के पेट में ही डेथ हो गई है। बर्डी अपने पीरियड की बात सबसे छुपाने लगती है ताकि कोई उसे शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स ना करे। फिर बर्डी मरे हुए बच्चे के लिए दुआ करने और एडवर्ड को चर्च में मिलने जाती है, तो एडवर्ड उसे सेंट की एक बुक गिफ्ट देता है। उसे वो बुक रोज़ पढ़ने और उसके बारे में लिखने को कहता है। सेंट की बुक से इम्प्रेस होकर बर्डी भी एक सेंट जैसा लाइफ बिताने का डिसाइड करती है। फिर एक दिन बर्डी अपनी पेरेंट्स को आर्ग्यू करते हुए सुन लेती है, जिसमें रिलो एशलिन को उनकी फिनेंशियल हालत ठीक ना होने के कारण बर्डी की शादी एक अमीर राजकुमार से करने की बात कहता है। लॉर्ड साइडबॉटम बर्डी की शादी के लिए रिश्ते ढूंढता है। एक दिन कैंट के एक राजकुमार बर्डी से शादी करने के लिए गांव आता है, तो बर्डी और पार्किन उसे डरा कर वहाँ से भगा देते हैं। घर आकर बर्डी रिलो से उसके बारे में पूछती है, तो रिलो राजकुमार को भगाने के लिए बर्डी पर गुस्सा करता है और उसके हाथ पर स्टिक से मारकर उसे पनिश करता है। बर्डी अपनी इस रेस्ट्रिक्शन भरी लाइफ से परेशान हो गई होती है। एशलिन रिलो को बर्डी की शादी के लिए फोर्स ना करने को कहती है। अगले दिन मामा जॉर्ज उनके घर आते हैं, तो बर्डी उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बर्डी को लगता है कि जॉर्ज रिलो को बर्डी की शादी के लिए फोर्स ना करने के लिए समझाने में उसकी हेल्प करेगा। बर्डी एलिश को बताती है कि वो जॉर्ज को इतना पसंद करती है कि अगर वो उसका मामा नहीं होता तो वो उससे शादी कर लेती। फिर हैलोवीन की रात बर्डी अपने मरे हुए भाई बहन को याद करती है और दूसरी तरफ एलिस जॉर्ज को मिलती है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जॉर्ज और एलिस बर्डी को इग्नोर करते हैं, जिससे गुस्सा होके बर्डी वहाँ से निकल जाती है और जाते जाते पार्किन को भी बुरा भला बोलकर नाराज़ कर देती है। अगले दिन बर्डी जॉर्ज और एलिस को किस करते हुए देख लेती है और उनके बीच बढ़ती नज़दीकियों से परेशान होती है। इधर एशलिन को मॉर्विना बर्डी के पीरियड्स के बारे में छुपाने की बात बता देती है, जिसे जानकर एशलिन बर्डी पर गुस्सा होती है और उसे शादी के लिए मान जाने को कहती है। बर्डी अपनी दोस्त और जॉर्ज से अलग हो जाती है, अकेला फील करने लगती है। रिलो बर्डी के लिए एक के बाद एक रिश्ते लाता है, पर बर्डी सबके साथ बदतमीजी करके उन्हें भगा देती है। रिलो उसे कमरे में बंद करके रखना शुरू कर देता है, तो मैग उसके लिए रूम की चाबी और खाना चुरा कर लाती है।
फिर बडी पार्किन को मनाने की कोशिश करती है। एक दिन एलिश बडी को मिलती है और उससे उसकी नाराज़गी का कारण पूछते हुए कहती है कि उसकी शादी जॉर्ज से नहीं बल्कि एक 9 साल के बच्चे से हो रही है और जॉर्ज की शादी एक विडो एथेल्फ्रेटा के साथ हो रही है। जॉर्ज की शादी किसी और के साथ हो रही है जानकर बडी बहुत दुखी होती है और डिसाइड करती है कि अब वो भी एक अच्छी औरत बनेगी। अब बडी के लिए फल्क नाम के लड़के का रिश्ता आता है और लड़के से मीटिंग के वक्त रिलो सबको बताता है कि एस्लिन फिर से माँ बनने वाली है, जिसे जानकर बडी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे मॉर्विना ने बताया होता है कि इस बार प्रेग्नेंट होने पर उसकी माँ की जान को खतरा हो सकता है और उस मीटिंग में हंगामा करती है, जिस कारण लड़के वाले भाग जाते हैं। रिलो बडी को थोड़ा कोऑपरेट करने को कहता है और शादी के लिए मान जाने को कहता है। फिर सीन जॉर्ज की शादी के दिन शिफ्ट होती है। बडी को वहाँ एक दस्ताने वाला मिलता है और बडी के ये कहने पर कि उसके पास पैसे नहीं है, वो बडी को एक किस करने के बदले दस्ताना देता है। जॉर्ज की वाइफ एथेल्फ्रेटा बडी को बताती है कि जॉर्ज और उसकी शादी बस एक एडजस्टमेंट है जिसमें जॉर्ज को पैसा मिलेगा और इन रिटर्न एथेल्फ्रेटा को जॉर्ज का नाम और प्रोटेक्शन मिल जाएगी। उन दोनों में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जॉर्ज की शादी में एलिश और बडी की फिर से दोस्ती हो जाती है। फिर रिलो लॉर्ड जॉन नाम के एक शराबी अमीर बुड्ढे से बडी की मर्जी के बिना शादी पक्की कर देता है, जो कि देखने में जानवर जैसा होता है। जॉन कहता है कि उसे रोने धोने वाली औरतें नहीं पसंद, तो बडी उसे रोने का ड्रामा करके भगाने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। फिर बडी जॉन को उसके दर्द घुटनों को ठीक करने के लिए जंगल से पॉटी इकट्ठा करके उसे मरहम बताकर देती है, जिसे वो लगा लेता है। बडी पार्किन से भी अपनी दोस्ती दोबारा कर लेती है। इधर जॉन बडी को कुछ गोल्ड कॉइन गिफ्ट करता है, लेकिन बडी उसे मारकर सिक्के ले जाकर कहीं छुपा देती है। रिलो बडी को जॉन के साथ जाने के लिए रेडी रहने को कहता है, तो बडी उसे अपनी माँ के बच्चे के आने के बाद जाने के लिए मना लेती है। फिर बडी पार्किन से भागकर शादी करने का रिक्वेस्ट करती है पर पार्किन मना कर देता है। इसके बाद बडी एस्लिन के पास जाती है, तो वो उसे खुद को प्रैक्टिकल बनाने और थोड़ा एडजस्टमेंट से लाइफ जीने को कहती है। तभी वहाँ रॉबर्ट आता है और बडी को एलिस की लेटर देता है, जिसमें लिखा होता है कि एलिस के हस्बैंड की डेथ हो गई है। एस्लिन और रॉबर्ट बडी को बताते हैं कि रॉबर्ट हमेशा से एलिस को प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। फिर बडी रिलो के थ्रू रॉबर्ट का रिश्ता लेकर एलिस के घर जाती है, पर लॉर्ड साइडबॉटम कम दहेज के कारण उसका प्रपोजल ठुकरा देते हैं, जिससे एलिस और बडी बहुत दुखी होते हैं। फिर बडी जॉर्ज के पास मदद मांगने जाती है और जॉर्ज को बताती है कि उसके फादर उसकी शादी एक बुड्ढे से करवाने वाले हैं, पर जॉर्ज उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता। अब रात में बडी जॉर्ज से पूछती है कि उसने हमेशा उसे एक फरिश्ता समझा है, तो वो उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा, जिसमें जॉर्ज कहता है कि वो एक नॉर्मल इंसान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगली सुबह एथेल्फ्रेटा बडी के आगे शादी से बचकर उन दोनों के अरेबिया भाग जाने का प्रपोजल रखती है, जिसके लिए पहले बडी मान जाती है, पर फिर उसे पार्किन, एलिस, मेग, रिलो, रॉबर्ट, मॉर्विना और एस्लिन की याद आती है और वो भागने से मना कर देती है। अगली सुबह जॉर्ज बडी को उसके घर छोड़ देता है। मॉर्विना उसे देख के बहुत खुश होती है। उसी दिन अपने बच्चे को जन्म देते टाइम एस्लिन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और रिलो आकर उसे संभालता है, उसे हिम्मत देता है, मोटिवेट करता है और समझाता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, तो एस्लिन हिम्मत करके 2 बच्चियों को जन्म देती है। ये सब देखकर बडी बहुत खुश होती है। उन 2 बच्चियों का नाम एलेनोर और मैरी रखा जाता है। बडी इन सब से काफ़ी चेंज हो जाती है और शादी के लिए रेडी हो जाती है। वो जॉन से मिले गोल्ड कॉइन्स को रिलो को देकर उसे रॉबर्ट की शादी एलिस से कराने के लिए उन गोल्ड कॉइन्स को साइडबॉटम को देने को कहती है। रिलो और रॉबर्ट बहुत खुश होते हैं। बडी ये सब एलिस को बचाने के लिए करती है। फिर इस दिन रॉबर्ट और एलिस की शादी पर शिफ्ट होती है, जिसे बडी बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। बडी की ये बलिदान देख के रिलो उससे खुश होता है और जिस दिन बडी को जॉन के साथ जाना होता है, रिलो उसे रोक लेता है, जिससे जॉन गुस्सा होता है और अपने पैसे वापस मांगता है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो दोनों तलवार से लड़ाई करते हैं, जिसमें जॉन पहले भारी पड़ता है, लेकिन फिर जॉन का घुटनों का दर्द वापस आ जाता है। इस कारण जॉन हार जाता है और बडी को जबरदस्ती ले जाने वाला होता है,
कि तभी सारे गांव वाले उसकी गाड़ी को रोक के बडी को बचा लेते हैं। बडी ये सब देखकर बहुत खुश होती है और ये सारा स्टोरी एडवर्ड को लिख कर भेजती है। एंड में हम बडी को अपने गांव में अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करते हुए देखते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। आप मेरे सेकंड चैनल में इंडियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है कि इस चैनल के जैसा वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।